जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो गया और मेजर शॉकिंग चेंजेस हैं। इस बार काउंसलिंग 6 राउंड से घटा के 5 राउंड में कर दी गई। इससे क्या कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा? स्टार्टिंग से ही आपको बढ़िया वगैरह चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी की सीट के लिए केवल आपके पास 5 राउंड है और सीसैब काउंसलिंग अगली 2 राउंड्स में होगी। तो आपका लास्ट टाइम 3 राउंड थे, इस बार 2 राउंड है। बट बहुत ज्यादा कट ऑफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बढ़िया से चॉइस फिलिंग, बढ़िया से काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत है। तो आपको सब कुछ इस चैनल पर मिलता रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट बहुत काम की रहेगी, क्योंकि इस बार देखो आपका 23 आईआईटीज के साथ आईएससी बैंगलोर भी ऐड हुआ है, जिसमें 4 ब्रांचेस हैं। तो आपका टोटली बात करें आईआईटीज में सीट बढ़ी है, इसके अलावा कुछ जीएफटीआईज भी ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल आप ध्यान दीजिएगा, आपके प्रोग्राम्स वगैरह इंक्रीज हुए हैं। आपका ध्यान दीजिएगा, टोटल वगैरह इंस्टीट्यूट भी बढ़े हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स भी इंक्रीज करेगी। और बात करें जो एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज में, उसमें भी कुछ कुछ जगह पे सीट इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल आपका पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। तो बढ़िया से काउंसलिंग करिएगा। शेड्यूल आपका आउट हो गया है, कल शाम 5 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन करने की 11 जून है। तो केवल विंडो आपका 8 से 9 दिन का है। बच्चा बहुत सारा यहाँ पैनिक होता है, क्योंकि बीच में आपका मॉक शीट एलोकेशन है, उससे पहले चॉइस फिलिंग कर लोगे 7 जून शाम 8 बजे से पहले, तो आपको 8 जून तक सब कुछ मॉक दिखाएगा। अगर उसके बाद करोगे तो फिर आपका बाद में चीजें होंगी। तो बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से गाइडेंस के लिए हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया, गूगल पे जाइए, वी1 अकेडमी लिखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, परचेज कर लो। 3199 रुपीज का जोसा प्लस सीसैब है, ओनली जोसा 2099 का। और ये प्राइस बढ़ के आपका 3000 होने वाला है कल से, ये प्राइस बढ़ के 4999 होने वाला है। बेटा मेरा रिकमेंडेशन है जोसा प्लस सीसैब लो। सीसैब में भर भर के पीछे रैंक तक कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, चाहे जीएफटीआई, तो बहुत पीछे तक मिलता है। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिल रहा है, व्हाट्सएप सपोर्ट मिल रहा है, 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है। इस कोर्स में फायदा क्या है? जोसा का पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग, सीएसईबी का अलग मिलेगा, साथ ही में कॉलेज प्रेडिक्टर, जोसा, सीसैब, आईआईटी तीनों का मिल रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन है ये लोगे, टॉप मेंटर्स भी मिल जाएंगे। तो फायदा आपका इसमें एक सपोर्ट नहीं है। जोसा का राउंड 6, सीसैब का राउंड 2, जोसा का राउंड 5 इस बार हो गया, तो वहां तक, और सीसैब का राउंड 2, दोनों सपोर्ट मिलने वाला है। तो जाइए परचेज कर लीजिए अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए। अदरवाइज ये मत बोलना भैया कल से प्राइस बढ़ गया, आपने बताया नहीं। आपके लिए बेटा इतने मिनिमल कॉस्ट में दे रहा हूं, आपका 1000 रुपए का तो प्रोजेक्टरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इतने कम कॉस्टिंग में आपको चीजें कोई नहीं देने वाला। जो हम बोल रहे हैं वो करके भी दे रहे हैं। ओनली जोसा आपका राउंड 5 तक सपोर्ट रहेगा। तो जाइए आप सपोर्ट ले लीजिए, आपको बेस्ट कॉलेज पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिल रहा होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। बेटा बच्चा अगर आप ध्यान दो, अगर आप यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है 11 जून शाम 5 बजे के बाद आ रहे हो, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? अगर आप 11 जून दिन में भी आ रहे हो तो 4-5 घंटे में हम क्या कर सकते हैं बताओ? सपोर्ट लेते ही आपको 24 घंटे के अंदर मेंटर अलॉट हो जाएगा और विथिन 24 आवर्स के अंदर ही आपको आपका पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका चॉइस फिलिंग मिल जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल टाइमली सब चीज कर लोगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा हर साल गलती करता है। फिर अगर गलती करने के बाद आ रहे हो तो बताओ बेटा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग गलत कर दोगे, उसके बाद आओगे तो चीजें चेंज नहीं होगी। हाँ, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में हम देख सकते हैं, सीसैब में, बट आईटीज के लिए फिर हम नहीं देख सकते। ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां आपके सामने 2 जून शाम 5 बजे से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो कैसे पूरे चॉइस फिलिंग पोर्टल चलता है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। साथ में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आ रहा हूं। तो परेशान बेटा मत होइएगा, ठीक है। उसके साथ साथ प्री पेमेंट ऑफ एसएएफ एंड प्री अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो ये करना मैंडेटरी नहीं है। एसएएफ पहले पे मत करिएगा, सीट मिलने के बाद पे करिएगा। इस बार काफी टाइम भी है। और बात करें इस बार, ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये अभी तक ये नहीं आया बिजनेस रूल, कुछ देर में आ जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, वीडियो पूरी आ जाएगी प्रॉपर। इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट लास्ट ईयर जैसा ही आया है। उसके बाद आपका ये एससी एसटी से जिन बच्चों को जनरल में कन्वर्ट करना है, जिनका सर्टिफिकेट नहीं है या फिर गलती से भर दिए थे, तो वो सब फॉर्म है और बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मेन था, और जिनको विड्रॉल करना है विड्रॉल एग्जिट फॉर्म है, वो आपका राउंड्स के बाद में अपडेट करता चलूंगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जितनी खास बातें वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज दिक्कत आपको होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी, बहुत काम की है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 जून से लेके 2 जून शाम 5 बजे से लेके 11 जून शाम 5 बजे तक, ठीक है। 2 जून शाम 5 बजे से 11 जून शाम 5 बजे तक आपका टोटल कितना हो गया टाइम? 9 दिन का। 9 दिन का टाइम मिलेगा। बट उससे बीच में आपके पास देखो, यहां पे आपके सामने 8 जून 2 बजे को मॉक अलॉटमेंट आएगा। अगर 7 जून शाम 8 बजे से पहले आप चॉइस फिलिंग किए रहोगे तो ध्यान दीजिएगा। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की बात करें, मेंस के थ्रू जो कॉलेज मिलता है रैंक पे, उसमें 600 से ज्यादा ऑप्शन रहेंगे चॉइस फिलिंग में, और आईआईटी में 300 से ज्यादा ऑप्शन रहेंगे। तो खुद देखिए टोटल 900 ऑप्शन। इसमें से आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज भरना है। वो कैसे भरना होगा? तो हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया, वी1 अकेडमी वेबसाइट पे जाओ, सपोर्ट परचेज कर लो। एक कोड लगा लेना WEWON। इस कोड को लगाने से आपका प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स में जो भी चल रहा होगा, क्योंकि ये फिर प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर बोलोगे भैया मुझे पता नहीं चल पाया। अगली इंपॉर्टेंट बात, आपका 10 जून
को आपको मॉक सीट अलॉटमेंट हुआ है, मतलब 9 जून शाम 5 बजे तक जितने बच्चे चॉइस फिलिंग किए होंगे, आप वहां पे कहां एग्जिस्ट कर रहे होगे। कहने का मतलब अगर देखा जाए ये जो एंड हो जाएगा, जितने बच्चों ने यहां तक चॉइस फिलिंग की होगी वो रियल अलॉटमेंट होगा। ये भी वन टाइप रियल अलॉटमेंट है, बस जितने बच्चे उस दिन तक चॉइस फिलिंग किए होंगे आपका वैसा अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो बच्चा चेंजेस करेगा आपका फिर अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो मोस्टली जो राउंड 2 में अलॉटमेंट होता है वही आपका राउंड 4 तक अलॉटमेंट हो जाता है। राउंड 5 में उससे बढ़िया सीट मिलने के चांसेस होती है, क्योंकि इस बार कुछ मेजर चेंजेस डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो 10 जून 1 बजे आपका मॉक सीट 2 का अलॉटमेंट होगा, जो बच्चे 9 जून शाम 5 बजे तक आपका किए होंगे। कैंडिडेट्स कैन लॉक देयर चॉइसेस 10 जून, देखिए तब तक कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है लॉक करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखिए आपका चॉइस फिलिंग सेव्ड रहे, ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा अगर आपका सेव रहेगा। तो 11 जून शाम 5 बजे को चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग में कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितना मेल कर लो। बच्चा पता है क्या करता है, 11 जून 12 बजे कर रहा है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कर रहा है। बेटा पोर्टल पे इतने लोग रहते हैं, उस टाइम आपका चॉइस फिलिंग करने में बहुत दिक्कत आती है और कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको टाइमली चलना है। इसके बाद भैया ये 12 जून को क्या है, रिकंसिडरेशन ऑफ डेटा, ये आपका काम नहीं है। जो आपने डेटा वगैरह सब कुछ भरा हुआ है वो ऑटोमेटिकली जोसा की तरफ से वेरीफाई होता है। 13 जून 10 बजे सीट अलॉटमेंट हुआ। अब इसके बाद का मेन खेला है, बच्चा यही गलती करता है और बहुत सारे बच्चों की यहां सीट कैंसिल होती है उनकी गलतियों की वजह से। उन गलतियों को नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा बच्चा सपोर्ट लेगा उसमें एक व्हाट्सएप का चैनल भी है, जब जो आता जाएगा मैं प्रॉपर वहां अपडेट करता चलूंगा, छोटी से छोटी बात, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई भी सामना फेस करना ना पड़े। जो बच्चा अफोर्ड कर पा रहा है, मेरा रिकमेंडेशन है ले लो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और जो बाई चांस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बेटा कोई बात नहीं, यहां पर भी आपको अपडेट करता चलूंगा, बट वहां ले लोगे फायदा रहेगा, पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। 13 जून 10 बजे यहां पे अलॉटमेंट हुआ। और जिन भी बच्चों को यहां पे अलॉटमेंट हुआ IIT, NIT, IIIT, GFTI का SAF पे करना मैंडेटरी है। अगर पे नहीं करते हो काउंसलिंग से जोसा के बाहर हो जाओगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट क्यूरी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है तो आपको क्यूरी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल होगी, ये ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, 26 जून शाम 5 बजे तक आप क्यूरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट डेट फी पेमेंट की है, ध्यान दीजिएगा, 26 जून शाम 5 बजे, उससे पहले फी पेमेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है। और फिर 29 जून तक का समय है कि जो बच्चा फी पेमेंट कर रहा था नहीं हुआ तो वो 29 जून शाम दिन में 1 बजे तक कर सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 13 जून 10 बजे अलॉटमेंट होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो डिस्कस कर दूंगा अभी। सबसे इंपॉर्टेंट SAF पे करना मैंडेटरी है। अभी तो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोस्टर जो है, मतलब बिजनेस रूल नहीं आया है, उसमें मेंशन रहेगा कितना आएगा, बट 30K होगा जनरली, जनरल EWS OBC का, और SC ST PWD का 15,000 रुपये होगा। ठीक है, SAF की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पे करना मैंडेटरी है हर बच्चे को। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्लास 10th की मार्कशीट में अगर आपका DOB नहीं है तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्लास 12th की मार्कशीट अलग से, और एक आपका अगला स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भी सेम क्लास 12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। उसके बाद आपका एक कैंसिल चेक या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पन्ना आपको लगाना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका अगर खुद का है तो लगा सकते हो, अगर पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का लगा दीजिए, अगर आपके पास खुद का नहीं है तो पेरेंट्स का लगा दिए। ये 4 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय चीजें मांगती है। और जो बच्चा कैटेगरी वाला है, जनरल वाले बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कैटेगरी वाले बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका अगर EWS OBC हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लगेगा, नहीं लगाओगे तो आपकी सीट कैंसिल, वो क्यूरी वाला टाइम आएगा, क्यूरी रिजॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर अगले राउंड में आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, SC SC ST PWD का वैलिड सर्टिफिकेट लगेगा, ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। इसके अपार्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, जो लास्ट ईयर का फॉर्मेट था इस ईयर का फॉर्मेट भी सेम है, अभी क्या फॉर्मेट में डिस्कस कर दूंगा। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो कि आपको जानना जरूरी है। MBBS गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा लीजिएगा, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो प्राइवेट से बनवाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ मैंने डिस्कस कर दिया क्या, यहाँ पे आपका राउंड 2। अब जैसे मानो वहां पे जिन बच्चों को सीट मिली है, बच्चा क्या गलती करता है, राउंड 1 में अगर सीट मिली तो SAF पे करना मैंडेटरी, और जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। भैया मेरी मनपसंद सीट नहीं मिली है, मुझे राउंड 2 में सीट मिलेगी तब करूंगा। बेटा अगर सीट राउंड 2 में तभी मिलेगी, कुछ अपग्रेड होगी अगर आप वहां पे फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन आता है विलिंगनेस का, वो करोगे, अगर आपके रैंक पे लाई करेगी। अगर आप वहां पे रिपोर्टिंग ही नहीं करोगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, केवल CSAP के लिए आप एलिजिबल रहोगे, ध्यान दीजिएगा। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आगे करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। तो उन सीट्स को भरना ही नहीं है जहां आपको नहीं जाना है।
अगर आपको मिलेगी तो आपको एसएएफ पे करना मैंडेटरी होगा। इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ भी कंफ्यूजन है, काउंसलिंग सपोर्ट को परचेज कर लो, जिससे ये सब गलतियां जो आपकी ना हो, आपको सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिले। आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए ब्रांच, वो आपको क्या बोलते हैं चॉइस फिलिंग में मिलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। आपको सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चाहिए, सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल चाहिए, जैसा आपको चाहिए पर्सनलाइज वैसा आपको बना के देंगे, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब राउंड 2 का अलॉटमेंट आपका कब आएगा? 30 जून शाम 5 बजे। अब जिन बच्चों को यहां पे फर्स्ट टाइम सीट मिलेगी उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। जिस भी राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिली वहां पे एसएएफ पे करना मैंडेटरी। अगर फर्स्ट में मिल गई, अब सेकंड में वेट करना है। अगर सीट अपग्रेड हुई है तो आपका फ्री फ्लोट फ्लाइट चेक कर लेना है, अदरवाइज आपका जो फ्री फ्लोट फ्लाइट आपने किया होगा वो सेम चलेगा। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें ये रिपोर्टिंग करना जरूरी है, अदरवाइज फिर आपको वेट करना है फर्दर राउंड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो यहां पे आपका ये हुआ। अब देखिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस है, 30 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में चला। ठीक है, उसके बाद 4 जुलाई रेजोल्यूशन वाला है, जिन बच्चों का फीवर में कुछ इशू है वो कर सकते हैं। अब क्या, सेकंड राउंड में किसी बच्चे को विड्रॉल करना है, मान लो उसे आईएसटी मिल गया, बिट्स मिल गया, कहीं प्राइवेट में जाना है, विड्रॉल कर रहा है, तो विड्रॉल कर सकता है 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में। इसीलिए चॉइस फिलिंग में केवल ये भी नहीं करना है कि मान लो मेरी रैंक 40,000 है, लास्ट ईयर में केवल 40,000 के 2-4-5 ऑप्शन भर दिए, एटलीस्ट आपको और ऊपर से भरना चाहिए। इसका रीजन क्या है, अब जैसे देखो इस बार 75% क्राइटेरिया वाला इशू है बहुत लोगों का, तो बहुत सारा बच्चा तो जोसा काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये क्राइटेरिया है, और करेगा भी सीट मिलेगी तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। फर्दर राउंड में आपको और बढ़िया सीट मिल सकती है, उसके लिए चॉइस फिलिंग बढ़िया होना जरूरी है। चॉइस फिलिंग बढ़िया होने का मतलब क्या, आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस भरने जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये भी नहीं कि रैंक है आपकी 40,000, शुरू कर दी हो एनआईटी त्रिची सीएस से, भरना हो तो वहां से भी भर सकते हो, बट बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आपको पर्सनलाइज ही चॉइस फिलिंग भरनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं भरना चाहिए, अदरवाइज बाद में चेक करने में बहुत दिक्कत आती है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बढ़िया से चॉइस फिलिंग, बढ़िया से गाइडेंस चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई थी उनको यहाँ पे वेट करना है, कुछ नहीं करना है। अगर कुछ अपग्रेडेशन हुआ है अच्छी बात है, नहीं अपग्रेडेशन हुआ है तब भी आपको वेट करना है। अब आते हैं थर्ड राउंड पे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड राउंड पे वही सिमिलर चलेगा, जिस बच्चे को फर्स्ट टाइम सीट मिली है आपको सारी चीजें करनी है, अदरवाइज आपका कुछ चेंजेस नहीं है। बस एक चीज अब अगले राउंड में सबसे मेन है, फोर्थ राउंड में क्या, आपका जो बच्चों को आईआईटी के लिए, अब जैसे मान लो उनको आईआईटी मिल रहा है, अब फोर्थ राउंड तक आप आईआईटी में विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट राउंड इस बार फिफ्थ राउंड है। ठीक है, और इस बार आईआईएससी बैंगलोर भी ऐड हुआ है, और आईआईएससी बैंगलोर में 4-5 ऐड हुए, तो इस बार वहां भी आपकी सीट्स बढ़ेंगी तो पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। उसके लिए बस बढ़िया से काउंसलिंग करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपका आईआईटी के लिए लास्ट है विड्रॉल करना, फिर उसके बाद 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में, इसके बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। क्यों, जैसे मान लो किसी बच्चे को बिट्स मिल गया, किसी को आईएसटी में शुरू में जाने का मन है, अगर आपको जो 30,000 रुपये वो रिफंड चाहिए तो आप यहाँ तक विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर राउंड 5 में सीट मिली तो बेटा वो एक सीट खराब है, और राउंड 5 में अगर आईटी की सीट मिली आप छोड़ते हो तो नेक्स्ट ईयर आप आईटी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ध्यान दीजिएगा। एनआईटी तो आईटी के फ्री रहोगे, बट आईटी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ध्यान दीजिएगा। तो जिन भी बच्चों को आपका डिसीजन लेना है कि मुझे आईटी की सीट नहीं चाहिए, वो राउंड 4 तक विड्रॉल कर लीजिएगा। ये सबसे लास्ट राउंड है, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई आप लास्ट राउंड तक विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन है आपका सीएसएबी काउंसलिंग में वहां सीट बचेगी तो आपको अलॉटमेंट होगा, और सीसैब काउंसलिंग में बहुत पीछे रहेंगे तक अलॉटमेंट होता है। तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, राउंड 4 इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल 5 राउंड में काउंसलिंग हो रही है। फिफ्थ राउंड आखिरी राउंड देखो लिखा है आईआईटी आईएससी का, भैया केवल इसके लिए होता है क्या, आईआईटी आईएससी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी सब कुछ रहेगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि राउंड 5 के बाद सीसैब काउंसलिंग में आईटी पार्टिसिपेट नहीं करते, सीसैब में ओनली एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी पार्टिसिपेट करता है। तो राउंड 5 फाइनल अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद अगर आपकी सीट वगैरह अपग्रेड हुई अच्छी बात है, नहीं अपग्रेड हुई कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ सीजन मतलब मोस्टली बच्चों का राउंड 5 में सीट अपग्रेड होता है। उसके लिए बस बढ़िया से चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों को यहाँ फर्स्ट टाइम सीट मिली ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे मान लो किसी बच्चे को राउंड 5 में फर्स्ट टाइम सीट मिली आईआईटी की, और अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी सीट तो कैंसिल होगी और अगले साल आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये सुनते जाइएगा। अब क्या है, फाइनल राउंड का लोकेशन था। अब जिन बच्चों को आईआईटी की सीट मिली हुई है उनको अब अपनी वेबसाइट को चेकआउट करना है, वहां पे जो बैलेंस फीस है वो सब पे करना और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। आईआईटी वाले बच्चों का काम यहाँ पे खत्म। अब आता है सीसैब काउंसलिंग में जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उनके लिए सीसैब में एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई बहुत पीछे रैंक तक मिलता है, तो काउंसलिंग बेटा आपको वाली बहुत जरूरी करनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने केवल जोसा कर ली, सीसैब नहीं की, मान लो एक एक्स बच्चा है जिसने जोसा की, एक वाई बच्चा है जोसा और सीसैब किया, तो वाई वाले बच्चों को और अच्छा मिलेगा, और एक जेड बच्चा है जिसने ओनली किया है सीसैब, तो जेड वाले बच्चों को भी अच्छा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जोसा में जो सीट्स खाली जाएंगी वहां पे अलॉटमेंट वहां होगा, तो उससे बढ़िया ऑप्शन भरिए और वहां का अलॉटमेंट पाइए। अदरवाइज फिर बोलोगे कि भैया मुझे पता नहीं चल पाए। ये सब चीजें वो गाइडेंस आपको यहाँ मिलता रहेगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 16 से लेकर 21 जुलाई के बीच में आप विड्रॉल कर सकते हैं, जिनको एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई से विड्रॉल करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में
ये 3 दिन का समय है जिसमें आपको, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट राउंड में सीट मिली, सेकंड में मिली, जिस राउंड में फर्स्ट टाइम सीट मिली वहां सेफ पे करना मैंडेटरी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी। तो जिनको भी NIT, IIIT, GFTA मिला है उनको अपनी सीट को पक्की करनी है, उनकी सीट विड्रॉल ना हो, तो आपका पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पार्शियल एडमिशन फीस पे करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। और ये फीस आपका जो सवाल नहीं लिख रहे हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट फीस में एडजस्ट हो जाएगी, और देन आप इसके बाद CSAM में जाओगे, इससे बढ़िया ऑप्शन करोगे तो CA से भी मात्र 5,000 रुपए लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पार्शियल एडमिशन फीस NIT, IIIT, GFTA मिला है, उस सीट को पक्की करने के लिए करना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगी। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, यहाँ नेम ऑफ डॉक्टर और यहाँ पे आपका सील, और यहाँ भी सील लगवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर विद डेट, ये सब कुछ बढ़िया से कराइएगा, और इस पे टिक कराइएगा, इस पे टिक नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और सब कुछ बढ़िया से भरवा लीजिए। आप MBBS डॉक्टर से बनवाइएगा, प्राइवेट और साथ में आपका गवर्नमेंट दोनों ही चलेगा, बस आपके सब कुछ ये वैलिड होना चाहिए। और कुछ भी कंफ्यूजन है बेटा मुझे कमेंट करिएगा। और फिर से बोल दे रहा हूँ, आज रात्रि 12 बजे के बाद सपोर्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 4999 जोसा प्लस CSAP का ओनली जोसा 3000 का हो जाएगा, तो चाहिए ले लीजिए बेटा, इतने मिनिमम कॉस्ट में। हम सब कुछ प्रेडिक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, प्रेडिक्टर ही आपका 1500 रुपए, क्योंकि उसमें IT का भी प्रेडिक्टर है, तो इतने कम कॉस्टिंग बेटा चीजें नहीं मिलेंगी। V1 कोड यूज कर लेना। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, प्रॉपर और वीडियोस आती जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलती चले, आपको कोई दिक्कत ना हो।